हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग यहाँ पार्ट 15 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.7 में आज का टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है जो डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट अटेंड करना हो तो पहले से आप जानते हैं dy बाई dx इसको कहते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको dy के द्वारा भी जानते हैं। इसको y के हिसाब से देखें तो y1 भी लिख सकते हैं, इसी को y डैश भी लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव f डैश x भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये dy बाई dx x के रूप में कोई फंक्शन है जो पुनः डिफरेंशिएबल है, तब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस तरह से। इसको इस हिसाब से लिखना हो बाय द वे तो इसको लिखते हैं डी टू वाई। इस हिसाब से अगर लिखना चाहें इसी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को तो y2 लिखते हैं। कहीं कहीं पर तो y डबल डैश के आधार पर भी जानते हैं और किसी जगह पर हम f डबल डैश x के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां तक इसके एग्जाम्पल की बात है, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स है जो डिफरेंशिएबल है, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx। यह आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इक्वल टू साइन एक्स का तो cos x होता ही है। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो इसे कहेंगे d2y बाई dx2। चलिए इक्वल टू क्या होगा, cos x का माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से ये सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच गए। इसी आधार पर, हालांकि यहां पर आपको केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही रुकना है, लेकिन जानने में क्या जाता है, नॉलेज की नॉलेज। इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो d3y अपॉन dx3, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको आगे बढ़ाना चाहे तो माइनस साइन एक्स का क्या होगा, ये cos x। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते nth डेरिवेटिव अटेंड करना चाहते हैं तो इसको लिखोगे dn y अपॉन dxn। इसको इस हिसाब से अटेंड किया जा सकता है। यहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं, देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 38 जो आपके सामने सिंपल प्रोसेस है बताने वाले हैं। देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 38, y इक्वल टू x2 प्लस 10x। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू x2 का होता है 3x स्क्वायर और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर x में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू ये 3 2 जा 6x प्लस, अब यहां पर लिखिए t के पावर 2 समझोगे एक तरह से, तो t के पावर 2 का 2t होता है, तो 2 sec x इंटू जो t माने थे
उसका भी डेरिवेटिव अटेंड कर लीजिए इंटू में। तो sec x का होता है sec x इंटू 10x डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट। इसको आप सही से लिख दीजिए, यही आपका आंसर मिल जाएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 39, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x हमें प्रूव करना है। तो ऐसे में y का डेरिवेटिव होता है ये d2 या dy बाई dx इक्वल टू a sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x, तो माइनस b sin x लिख दीजिए। फिर से dy बाई dx का अगला डेरिवेटिव यानी कि y का सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा a और cos x का माइनस sin x होगा, माइनस b कांस्टेंट है और sin x का cos x। दोनों में से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। अब जहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है, चूंकि आपको y दिखाई दे रहा है ये वाला और d2y बाई dx2 ये दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, तो LHS लिख करके भी और उसमें ये दोनों वैल्यू पुट करके और जीरो अटेंड कर सकते हो। LHS इक्वल टू RHS में वैल्यू अटेंड कर सकते हो। लेकिन हम अभी क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एक नया स्टेप सिखाने जा रहे हैं। d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस। एक बात बताइए, जहां से चले थे वहीं आप पहुंच चुके हैं, सही से देखिए तो जानकारी मिलेगी। यही तो y है तो माइनस y लिख सकते हो। इस आधार पर इसको इधर ले आइए तो मिलेगा d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस प्रूफ। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए एग्जांपल नंबर 40, y इक्वल टू 3e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2e रेज़ टू द पावर 3x और हमें प्रूव करना है जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे पहले e रेज़ टू द पावर 2x और e रेज़ टू द पावर 3x का डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम करेंगे। e रेज़ टू द पावर 2x, यहाँ पर 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लें तो e रेज़ टू द पावर t का सेम होता है डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर 2x का e रेज़ टू द पावर 2x होगा, और इस 2x जिसे हम t माने थे उसका डेरिवेटिव 2 होगा जिसका हम इंटू कर देते हैं बाय प्रोसेस। इसी प्रकार से e रेज़ टू द पावर 3x जिसमें 3x को हम t माने तो e रेज़ टू द पावर 3 हो गया t। तो अब ऐसे में e रेज़ टू द पावर t का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर t ही होगा, यानी e रेज़ टू द पावर 3x होगा और 3x का डेरिवेटिव 3 जिसका हम इंटू कर देते हैं। अब हम इस y की सहायता से dy बाई dx फाइंड करेंगे। इक्वल टू होगा ये 2x का, ये चीज देखिए यहाँ पर e रेज़ टू द पावर 2x का 2 e रेज़ टू द पावर 2x और 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा e रेज़ टू द पावर ये 2x, ठीक है। अब प्लस 2 e रेज़ टू द पावर 3x, तो इसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है 3 e रेज़ टू द पावर 3x, तो 3 2 जा 6 e रेज़ टू द पावर 3x हो गया। अब हो गया ये dy बाई dx जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इस जगह पर। अब इसके बाद में अगला डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू, फिर से इसका डेरिवेटिव कर लीजिए e रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e रेज़ टू द पावर 2x होता है, जिसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 e रेज़ टू द पावर ये 2x हो गया प्लस 6 e रेज़ टू द पावर 3x इसका डेरिवेटिव, तो e रेज़ टू द पावर 3x का 3 e रेज़ टू द पावर 2x होता है और इंटू 6 तो 18 हो जाएगा e रेज़ टू द पावर ये हो गया 3x। अब हम LHS ले लेते हैं, तो LHS इक्वल टू है d2y
बाई dx टू माइनस 5 डिवाइड बाई dx प्लस 6y। अब इन तीनों की वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू ये दिखाई दे रहा है, dy बाई dx ये दिखाई दे रहा है और y की वैल्यू ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमें मिलेगा 12 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 18 e रेज़ टू पावर 3x माइनस 5 और डिवाइड बाई dx में ये जी है, तो 5 के साथ में 6 e रेज़ टू पावर ये 2x प्लस 6 e रेज़ टू पावर ये हो गया आपका 3x प्लस 6y। 6y की वैल्यू है ये दिखाई दे रहा है 3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 e रेज़ टू पावर ये हो गया 3x। अब हम इसको जरा देखिए क्या करते हैं, 12 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 18 e रेज़ टू पावर 3x माइनस 30 e रेज़ टू पावर 2x माइनस 30 e रेज़ टू पावर 3x प्लस 18 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 12 e रेज़ टू पावर 3x। अब यहाँ पर e रेज़ टू पावर 2x कॉमन करके देखिए कहाँ कहाँ है, ये 12 है यहाँ पर कॉमन, e रेज़ टू पावर 2x माइनस 30 है यहाँ पर कॉमन और e रेज़ टू पावर 2x में प्लस 18 है यहाँ पर कॉमन प्लस e रेज़ टू पावर ये 3x ले लीजिए, तो यहाँ पर 18 कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू पावर 3x के लिए माइनस 30 आ रहा है यहाँ पर और e रेज़ टू पावर 3x का यहाँ पर ये 12 आ गया। तो हमें मिला ये e रेज़ टू पावर 2x इंटू ये देखिए 12 18 30 माइनस 30 0 हो गया प्लस e रेज़ टू पावर ये 3x 18 12 30 माइनस 30 ये भी 0 हो गया इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 41 y इक्वल टू साइन इनवर्स x और देखिए इसको हमें प्रूव करना है। तो y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो हमें मिल जाएगा, इसको इधर लाने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1 मिल गया। जरा स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्क्वायर कर दिए पूरी तरह से तो मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू द पावर यहाँ पर क्या होगा 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। जैसा कि आपको पहले से हमें पता है u इंटू वी का डैश इक्वल टू होगा u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव इंटू में, तो u डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव इंटू सेकंड मतलब डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस u ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू या आगे वी डैश की बात करें इसका डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, हाँ तो अब इसका डेरिवेटिव निकालिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझे टी के पावर यानी कि 2 का डेरिवेटिव तो 2t होता है, तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स, टी के पावर 2 का डेरिवेटिव 2t होता है, और जो t माने थे उसका भी डेरिवेटिव, तो डिवाइड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx2 और इक्वल टू 0, 1 का 0 हो गया और 0 का तो 0 बना ही रहेगा। अब दोनों में से डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन कर लिए और इस बाद वाले पोर्शन को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में। तो कॉमन में क्या क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, दोनों में डिवाइड बाई डी एक्स भी आ रहा है। इतना कॉमन होने के बाद में बाद वाले को नोट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 प्लस, अच्छा ये चीज बाद वाला में निगेटिव आ रहा है तो माइनस कर लीजिए, 2 डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन कर चुके हैं तो x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, बस यही पोर्शन मिला इक्वल टू 0। बस इसको हटा दीजिए, इंटू के आगे यानी कि इस दोनों को 0 अपॉन कर दिए, फिर भी 0 बना रहेगा। तो इस प्रकार से हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने होगा। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, y इक्वल टू गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x होता है और x का 1 होता है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 2 का 0 कॉन्स्टेंट है। अगला डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू 2, x का 1 होता है 2 इंटू 1 2 ही रहेगा और प्लस 3 का 0 इक्वल टू 2 आपके सामने है आंसर। अब देखिए इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx इक्वल टू x के पावर 20 का 20 आगे आ गया, x रेड टू द पावर 19, इसमें वही तो फॉर्मूला लगा है, x रेड टू द पावर n का डेरिवेटिव इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1। कोई बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे। अगला डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू 20 इंटू ये वाला 19 आगे आ गया, x के पावर 18 इक्वल टू 318 इंटू x के पावर 18। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y का टू x cos x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड cos x और प्लस ये u x ऐसे ही रहेगा इंटू v डैश, इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन x होता है। चलिए ये चीज यहां पर लिख लीजिए, तो हमें मिलेगा डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x माइनस x इंटू साइन x। अब इसका अगला डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू cos x का माइनस साइन x होता है माइनस। अब यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड u इंटू v का डैश डेरिवेटिव की बात करें तो x का 1 होगा इंटू सेकेंड साइन x होता है प्लस u इंटू v डैश, तो u की जगह पर ऐसे ही रख दो x और साइन x का होता है ये cos x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस इसको यहां पर पहुंचाइए x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू मिल गया हमें माइनस 2 साइन एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू लॉग एक्स। बेस ना लिखा हो तो बेस ई समझें। इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x कहते हैं, x रेज टू द पावर -1 भी होता है। इसका अगला डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा x और -1 का -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 यानी कि -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक बात अलग से याद रखिएगा कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, अलग से इसको याद रखिएगा। चलिए y इक्वल टू एक्स टू लॉग एक्स क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी। इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए। फर्स्ट डैश तो u है, u का डैश x2 का क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू v, ऐसे ही नोट कर लें, प्लस u इंटू वी डैश, तो u ऐसे ही नोट कर लें x3 और v डैश इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव की जहां तक बात है d2y बाई dx2 इक्वल टू 3, तो कॉमन वे में आगे बढ़ेगा। अब ये u होगा और ये वाला v होगा, तो u इंटू वी का होल डैश, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू लॉग एक्स, ये v हो गया, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, u एक्स स्क्वायर इंटू वी डैश, लॉग एक्स का 1/x होता है, और प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर का 2x लिख दीजिए डेरिवेटिव। 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लें तो मिल जाएगा 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3, इसमें अप्लाई कर लीजिए 3x मिल जाएगा और प्लस ये 2x मिल गया। इस प्रकार से एट लास्ट हमें मिलेगा 6x इंटू लॉग एक्स और प्लस 5x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप चाहें तो दोनों में से x को कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन करके हमें मिलेगा 6 log x प्लस 5। ये भी आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें sin 5x का अलग से देख लीजिए डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। तो ये sin t हो गया। sin t का क्या होगा cos t यानी कि cos 5x, और 5x का भी इंटू कर देना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। ये करने यहां पर इंटू कर दीजिए 5x का 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और बात अलग से देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर cos 5x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, cos t समझोगे, cos t का माइनस में sin t तो sin 5x, और 5x जो t माने थे उसका भी डेरिवेटिव 5 होगा क्योंकि x का 1 होता है, इंटू करना पड़ता है। तो इस तरह से इसको अलग से माइंड कीजिएगा। अब y इक्वल टू ये गिवन है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए u डैश v, तो e रेट पावर x का पावर x ही रहेगा इंटू साइन x साइन 5x, प्लस बीच में आता है u इंटू v डैश, तो ये u है e रेट पावर x इंटू ये v है इसका डैश साइन 5x का 5 इंटू कॉस 5x। अब ये चीज मिल गया, 5 को आगे ले आइए यहां पर इंटू में। अब अगला डेरिवेटिव की बात करें तो d2 y बाई
dx2 इक्वल टू u इंटू वी, इसको देखोगे और इसको भी u इंटू वी के आधार पर बात करोगे। तो इसको u इंटू वी के आधार पर बात करते हुए क्या करोगे, e रेज़ टू द पावर 5x और e रेज़ पर x मल्टीप्लिकेशन का इतना बड़ा डेरिवेटिव आपको दिखाई तो दे रहा, तो यही चीज ये है, इसका डेरिवेटिव पूरा नोट कर लीजिए। तो e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन 5x और प्लस 5 e रेज़ टू पावर x इंटू cos 5x। ये किस पोर्शन का हो गया, इस पोर्शन का जवाब हो गया। प्लस 5 करके अब इसका डेरिवेटिव आगे बढ़ाइए, u इंटू वी का डेरिवेटिव u डैश v मीन्स e रेज़ टू पावर x इंटू cos 5x प्लस अब u इंटू वी डैश, u मतलब e रेज़ टू पावर x इंटू वी डैश, इसका डेरिवेटिव माइनस में तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए और 5 भी आ रहा है इंटू कर लीजिए और इंटू साइन 5x, ये चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो e रेज़ टू पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 e रेज़ टू पावर x इंटू cos 5x और इसका इसमें प्लस 5 e रेज़ टू पावर x इंटू cos 5x माइनस 5 का 25 e रेज़ टू पावर x इंटू साइन 5x। अब जरा एक साथ लिख लीजिए, साइन e रेज़ टू पावर x साइन 5x और e रेज़ टू पावर x साइन 5x, इसको एक साथ लिखेंगे और cos वाले को भी एक साथ लिखेंगे, तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर x इंटू cos 5x और ये माइनस होगा, इसको उसमें लास्ट वाले को शुरू से देखिए, तो ये 1 है और वो 25 है, माइनस कर दीजिए 24 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर x इंटू साइन 5x। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू पावर x भी कॉमन आ रहा है दोनों में और 2 भी कॉमन आ रहा है। अब देख लीजिए, ये 5 cos x cos 5x माइनस 12 साइन 5x। तो इस प्रकार से कॉमन करके ये आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर 6x इंटू cos 3x है, जरा e के पावर 6x का डेरिवेटिव और cos 3x का भी डेरिवेटिव अलग से समझ लीजिए। e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t होता है 6x जो भी है t, और 6x का भी इंटू में डेरिवेटिव 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है। अब cos t समझो, इसको cos t का माइनस साइन t और 3x जो t माने थे उसका डेरिवेटिव 3 इंटू कर लीजिए। अब यही चीज अप्लाई करना है, u इंटू वी का डैश मतलब डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू u डैश, ये u डैश पहले कर लीजिए और v डैश बाद में कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो u डैश 6 e रेज़ टू पावर 6x इंटू v ये वाला cos 3x प्लस u इंटू वी डैश u, तो e रेज़ टू पावर 6x इंटू इसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है माइनस में 3 इंटू साइन 3x। अब क्या करेंगे, ये dy बाई dx मिल गया, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए अलग करने के लिए, इसका और इसका डेरिवेटिव इंटू वाला इसी फॉर्मूले से आगे चलाने वाले हैं। तो dy बाई dx का अगला डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू 6, कॉमन करते हुए इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 6 e रेज़ टू पावर 6x इंटू v cos 3x प्लस u इंटू v डैश, तो e रेज़ टू पावर 6x
और इनटू इसका डेरिवेटिव -3, तो -3 और sin 3x। ये एक कैपिटल ब्रैकेट में इसके लिए सॉल्यूशन अटेंड करिए -3 करते हुए। अगला फर्स्ट इंटू सेकंड u इंटू v का डैश डेरिवेटिव अटेंड के लिए करिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6 e raised to power 6x, ये u इंटू v u डैश इंटू v sin 3x प्लस आपकी u इंटू v डैश, तो e raised to power 6x इंटू sin t का क्या होगा cos t, और 3x का 3 इंटू कर दीजिए, ये मिल गया हमें। इक्वल टू क्या होगा d2y बाई dx2 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करते हुए e raised to power 6x इंटू cos 3x वाला सॉल्यूशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है। एक तो ये है 36 मिल जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -9 ये मिल गया। ठीक, अब की क्या करना है, इसके विषय में देख लीजिए e raised to power 6x इंटू sin 3x कॉमन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एक तो ये है तो -18, ठीक, और यही चीज यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो -18 यहां पर भी आ रहा है। तो अब सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए तो हमें मिलेगा d2y बाई dx2 इक्वल टू, ये माइनस में ये मिल जाएगा आपको 36 माइनस 9, ये मिल जाएगा 27 e raised to power 6x इंटू cos 3x माइनस यहाँ पर 18 36 हो जाएगा -36 e raised to power 6x इंटू sin 3x, इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है 9, e raised to power 6x भी कॉमन है। अब मिल गया 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, y इक्वल टू tan इनवर्स x सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का होता ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1। तो अब ऐसा लग रहा है कि t के पावर -1 का फॉर्मूला लगने वाला है। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू t के पावर -1, तो -1 इंटू t के पावर -2, ये वाला -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो आप t माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया माइनस, इसको -2 को नीचे लाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पर 2x लिख दीजिए। और सही से लिखने की इच्छा हो तो लिख दीजिए माइनस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, यही आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू log x। ये भूल मत करिएगा कि ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगने वाला है। इसमें ये log का फंक्शन है, इसको log t इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू log t का 1/t होता है, यानी कि log x, log t में ये t है, जो भी होगा वो नीचे हो जाएगा। दूसरी बात, जो t मानते हो उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जो t माने हो log x बेस e पर log x का 1/x होता है, तो 1 अपॉन log x
इंटू में मिल गया 1/x, इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग एक्स, इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स होल पावर -1, और t के पावर -1 समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू t के पावर -1 का -1 t के पावर -2, उसके लिए समझिएगा -1 और x इंटू लॉग एक्स के पावर -2 मिल गया, इंटू डिवाइड एक्स आप क्या होगा t के पावर -1 का -1 t के पावर -2 इधर लिख चुके हैं, और डिवाइड एक्स ऑफ अंडरलाइन जो t माने हो x इंटू ये लॉग एक्स मिल गया। अब क्या करोगे, आगे बढ़ा लो, यहीं पर अच्छी बात होगी, -1/x 1/-1/, ये वाला नोट कर लो, x लॉग एक्स के पावर 2 है इंटू, अब यहां पर x इंटू लॉग एक्स u इंटू वी, ये वाला u इंटू वी लग गया। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना, ये वाला, तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, तो देखो क्या लिखने यार, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक, अब प्लस क्या होगा u इंटू वी डैश, u x और लॉग एक्स का 1/x होता है डेरिवेटिव, x कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स मिला, यहां पर ऊपर लिखना है, तो हमें मिला d2y बाई dx2 इक्वल टू -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x लॉग एक्स के पावर 2, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ये मत समझिएगा कि साइन अलग और लॉग एक्स अलग फंक्शन है, साइन लॉग एक्स एक फंक्शन है पूरा, तो ऐसे में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा साइन t, जहां t लॉग एक्स है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव इसे कहते हैं, साइन t का क्या होगा cos t, यानी कि cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t जो अंडरलाइन है log x इक्वल टू होगा cos log x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है x का रिस्पेक्ट 1/x, इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, तो cos log x इंटू एक्स रेस्ट टू पावर -1। अब यहां पर ये u हो जाएगा और ये वाला x के पावर -1 ये v हो जाएगा सेकंड, यानी कि ये u हो गया और ये वाला v हो गया, तो अब u इंटू वी का डैश करके सेकंड डेरिवेटिव अटेंड करने जा रहे हैं, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा, जरा दिमाग लगाइए, क्या होता है u डैश इंटू वी, तो इसका डैश cos log x का डेरिवेटिव पहले कर लीजिए, तो क्या होगा cos log x का माइनस cos t का क्या होता है sin t, तो sin log x, ठीक है, cos t का क्या होता है माइनस sin t, ठीक, और जो log x का होता है वह 1/x हो गया, ये फर्स्ट यानी u डैश हो गया, ये वाला u डैश इंटू वी, वी x के पावर -1 हो गया, प्लस ये वाला प्लस हो गया, अब u इंटू वी डैश, ये u ऐसे ही नोट करिए cos log x, ठीक है, इंटू ये x के पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x के पावर -2, इसका मतलब हुआ -1 बाई x², लिख लीजिए पहले, तो हमें मिला d2y बाई dx2 इक्वल टू, ये भी नीचे आएगा तो 1/x आएगा, तो माइनस ये आ रहा है और नीचे x² आ रहा है, और यहां पर क्या हो गया साइन log x, ये वाला, ठीक, और प्लस करके ये चीज, अच्छा प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, यहां पर देखिए दिमाग लगाइए जरा, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, माइनस लिखना जरूरी हो जाता है, और इसको 1/x² लिख लीजिए,
और यहां पर मिल गया ये cos log x। ठीक, अब 1/x² दोनों से कॉमन कर लीजिए, तो या तो एल्सियम ले लीजिए, माइनस को भी ले लीजिए, तो x² भी आ गया, माइनस कॉमन भी कर लिए और बीच में लिख लीजिए sin log x प्लस cos log x। sin log x प्लस cos log x, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आप चाहो तो इस log x को ब्रैकेट में भी अटेंड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। प्रूव करना है d2y/dx2 प्लस y = 0। LHS इसको मान करके आगे बढ़ते हैं। इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल टू मिला हमें 5 cos x का माइनस sin x होता है माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव d2y by dx2 इक्वल टू -5 sin x का cos x होता है -3 cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 sin x मिल गया। अब इन दोनों को इधर ले आइए तो हमें मिलेगा d2y by dx2 प्लस, इसको इधर ला रहे हो बराबर के पहले तो माइनस वाला प्लस होगा, 5 cos x और इक्वल प्लस है तो ये इक्वल टू इधर लाओगे तो माइनस होगा, 3 sin x इक्वल टू क्या होगा 0। और ये वाला पूरा पोर्शन देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू y है, तो इसके जगह पर y रख दीजिए तो हमें मिलेगा d2y by dx2 प्लस ये पूरा पोर्शन y है इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। यहाँ पर हमें d2y by dx2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। केवल y के पदों में हमें d2y by dx2 फाइंड करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम एट लास्ट d2y by dx2 हम फाइंड करने वाले हैं वो फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं क्या मिलता है। y को ये cos को इधर लाओ तो cos y मिल जाएगा, यही चीज क्या होगा cos y इक्वल टू मिल गया x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है cos y का माइनस साइन y इंटू y का dy by dx, और x का क्या होता है 1। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब हमें यहां पर ये चीज देखना है कि dy by dx क्या मिला, तो हमें यहां पर dy by dx मिला ये माइनस साइन y नीचे, तो -1 साइन y मिल गया, यानी कि माइनस कॉसेक y मिल गया। अब इसी का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx का अगला डेरिवेटिव d2y by dx2 इक्वल टू कॉसेक t, समझो कॉसेक t का माइनस कॉसेक t इंटू कॉट t होता है, तो माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और जो t मानते हो उसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो d बाई dx ऑफ y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव अटेंड करने जा रहे हैं। dy बाई dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस कॉसेक y, तो यही वाला वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो हमें मिलेगा माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू dy बाई dx की वैल्यू है माइनस कॉसेक y।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें मिला d2y बाई dx2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। माइनस लिखना, सॉरी प्लस बाई माइनस लिखना, यहाँ पर प्लस लिखना अच्छी बात नहीं है तो प्लस हटा देंगे। तो मिलेगा d2y बाई dx2 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। यही आपका आंसर है, यानी कि d2y बाई dx2 का वैल्यू जो मिला वह फंक्शन ऑफ y के रूप में मिला है। यही हमें फाइंड करना था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे वो d2y बाई dx2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को ही मिल रहा था। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक बात माइंड करने योग्य है कि माइनस कॉसेक वाई, इसका डेरिवेटिव की जहां तक बात है तो माइनस एक तो आएगा ही, और कॉसेक वाई का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई होगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा। इतना तो समझ में आ गई बात, यानी कि ये प्लस वैल्यू होगा और वो माइनस आ जाएगा यहाँ सामने। तो इस माइनस के रिस्पेक्ट यही आपका आंसर हो जा रहा है। बस इसी को आपको नोट करना है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 cos sin log x। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, शो करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे में एक बात अलग से समझना जरूरी हो जाता है कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1 होता है, y1 का अगला डेरिवेटिव y2 होता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होता है, और इसका भी x के रिस्पेक्ट अगला डेरिवेटिव तो d2y बाई dx2 होता है। तो इतना अलग से समझने की अभी कोशिश कीजिएगा। आगे कुछ बताने जा रहे हैं। y का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू क्या होगा, cos t। cos t क्या होता है, माइनस साइन टी, माइनस साइन log x, यानी कि cos t का माइनस साइन टी, और जो अंडरलाइन है उसका भी डेरिवेटिव, तो log x का 1/x मिल गया, log t का 1/t, प्लस ये 4 हो गया, साइन t का cos t होता है, cos t मतलब log x, और जो t माने हो उसका भी डेरिवेटिव log x का 1/x हो जाएगा। तो एक काम करना है, x नीचे से जो एलसीएम आ रहा है वो नीचे से उठा करके इधर लाइए, तो मिल जाएगा x इंटू y1 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस साइन log x, ठीक, और ये नीचे से x उठाकर इधर ले आए, प्लस 4 ये cos log x, और जो t माने थे उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, वो भी दोनों के एलसीएम लेकर के इधर पहुंचा दिए थे। अब यहाँ पर u इंटू वी का डेरिवेटिव अगला स्टेप लेके चलिए, तो हमें मिलेगा x इंटू y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट इक्वल टू माइनस साइन t का क्या होता है, cos t मतलब log x, और जो log x t माने थे उसका भी डेरिवेटिव इंटू कर दीजिए, log x का 1/x होता है, माइनस कर लीजिए क्योंकि cos t का sin t होता है माइनस में, तो sin log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x मिल गया, फिर से नीचे x आ गया। अब इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, x का 1 होता है इंटू y1 प्लस x इंटू y1 का डेरिवेटिव आपको हम बताए थे y2 होता है, तो y1 का डेरिवेटिव ये y2 हो गया। अब नीचे से चलिए कोई बात नहीं, x एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में से निगेटिव को कॉमन कर लेते हैं, निगेटिव कॉमन हो गया, और यहाँ पर मिल गया cos log x प्लस ये यहाँ पर 3 आ रहा है, मान लीजिए 3 को भी साथ में ले लीजिए, यहाँ पर 3 साथ में चलता रहेगा, 3 है कोई टेंशन नहीं, जैसे 4 चल रहा है वैसे 3 भी चलेगा साथ में,
कोई टेंशन नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे थे, होल साइन लॉग एक्स, ठीक। अब आगे क्या करोगे, इसको जरा देख लो। ये चीज जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ये पूरा पूरा y है, मिला के देखो और नीचे से x को इधर ले जाओ, तो x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू माइनस में ये वाला ऊपर का पोर्शन पूरा पूरा y है। इस आधार पर इसको इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 ये वाला, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए, कोई टेंशन नहीं। और माइनस वाई को इक्वल टू इधर लाओगे तो प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है, मिला के देख लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिखाई दे रहा है, ऐसे में हमें शो करना है d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mn y इक्वल टू 0। ऐसे में चलिए सबसे पहली बात एक बात बता दें कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एम एक्स इक्वल टू ई की पावर टी हो गया, ये ई की पावर टी का सेम, तो ई रेज़ टू द पावर एम एक्स हो जाता है। और एम एक्स जो टी माने थे उसका भी डेरिवेटिव एक्स का 1 होगा तो एम और आ जाएगा जो कि इसके साथ इन टू में होगा। दूसरी बात, ई रेज़ टू द पावर एन एक्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एन एक्स, फिर से वही बात सामने आएगी। यहाँ पर क्या बात सामने आएगी, ई की पावर टी का सेम होता है ई रेज़ टू द पावर एन एक्स, ये टी हो गया ये पावर एन एक्स का इनटू में डेरिवेटिव एन होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से इसका हमें यूटिलाइजेशन इसमें करना है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, और देख लीजिए m इंटू ई रेज़ टू द पावर एम एक्स और प्लस b, और ई रेज़ टू द पावर एन एक्स का क्या होगा n इंटू ई रेज़ टू द पावर एन एक्स मिल गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें तो d2y बाई dx2 इक्वल टू मिला, इसका डेरिवेटिव फिर से m ई रेज़ टू पावर mx होगा, m इंटू m स्क्वायर होगा, तो a m स्क्वायर मिल गया ई रेज़ टू पावर mx प्लस b, ये n तो आई रहा है, ई रेज़ टू पावर nx का n ई रेज़ टू पावर nx होगा, n और n मिल गया n स्क्वायर होगा, ई रेज़ टू पावर nx मिल गया। अब आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, LHS ले लीजिए इक्वल टू d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn y इक्वल टू क्या होगा, d2y बाई dx2 की वैल्यू ये दिखाई दे रहा, a m स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर ये वाला इंटू ई रेज़ टू द पावर nx है, माइनस में m प्लस n, ये m माइनस है ये वाला m कर लीजिए माइनस m डिवाइड बाई dx, डिवाइड बाई dx ये दिखाई दे रहा है a m ई रेज़ टू पावर mx प्लस b n ये वाला ई रेज़ टू पावर nx मिल गया, ठीक है m, और इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस n a के साथ में, ठीक है a के साथ में, ये क्या हो गया n के साथ, एक मिनट, ये n लिखा हुआ है ना तो n अलग कर लीजिए, जैसे m अलग किए थे m के साथ में डिवाइड बाई dx वैल्यू रख दिए थे, वैसे n के साथ में डिवाइड बाई dx का वैल्यू रख दिए, क्या मिला a m ई रेज़ टू द पावर mx प्लस b n ई रेज़ टू पावर nx। चलो ठीक है, लास्ट में क्या है mn y, तो y की वैल्यू भी रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है a ई रेज़ टू पावर mx प्लस b ई रेज़ टू पावर nx। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चीज देखना है, m स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, कहाँ कहाँ m स्क्वायर कॉमन हो रहा है, देखिए
एम स्क्वायर के साथ में ए ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स, ठीक है ना, ए ई रेस्ट टू पावर एम एक्स एम स्क्वायर के साथ में इसका इसमें करोगे गुणा तो फिर से एम स्क्वायर आ रहा है माइनस ए एम माइनस ए ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स मिल गया इसमें एम स्क्वायर के साथ में। अब एम स्क्वायर की बात करें तो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अभी इसको ब्रैकेट बंद कर लिए, एम स्क्वायर अंडरलाइन कर लो कहाँ कहाँ है, एम स्क्वायर वाला अटेंड कर चुके हैं। अब एन स्क्वायर वाला देख लो कहाँ कहाँ है एन स्क्वायर, तो इस लाइन में एन स्क्वायर के साथ मिल गया बी ई रेस्ट टू पावर एन एक्स, एन स्क्वायर वाला इसमें तो है नहीं, एन स्क्वायर इसमें मिल गया, ये चीज देखो माइनस एन स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एन एक्स माइनस बी ई रेस्ट टू पावर एन एक्स मिल गया, ठीक। अब एम एन वाला देख लो, एम एन वाला पोर्शन देखो कहाँ कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो एम एन आ रहा है इसमें, तो माइनस में बी ई रेस्ट पावर एन एक्स माइनस बी ई रेस्ट टू पावर एन एक्स मिल गया। ये एम एन की बात करना चाहते हैं। और आगे देखो एम एन ये आ रहा है यहाँ पर, माइनस में एम एन ये वाला माइनस एम एन ए ई रेस्ट टू पावर एम एक्स ए ई रेस्ट टू पावर एम एक्स मिल गया, ठीक। एम एन आ गया। अब की एम एन के साथ में प्लस में देखो क्या आ रहा है, ए एम एन के साथ में ये दोनों आ रहा है, ए ई रेस्ट टू पावर एम एक्स, ठीक, और प्लस बी ई रेस्ट टू पावर एन एक्स, बी ई रेस्ट टू पावर एन एक्स, ठीक। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ऐसे में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पोर्शन रेड पेन से हम काट के दिखा दे रहे हैं, ये इससे कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव निगेटिव से कैंसिल हुआ, और ये माइनस बी वाला प्लस बी वाले से, और ए वाले से कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बच पाया। इक्वल टू क्या हुआ, एम स्क्वायर के साथ में 0, एन स्क्वायर के साथ में 0 और एम एन के साथ में 0, इक्वल टू हो गया 0, हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में y इक्वल टू समथिंग गिवन, हमें प्रूव करना है d2y बाई dx2 इक्वल टू 49y। इसको जानने से पहले e की पावर 7x और e रेस्ट टू पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होता है। e की पावर इसको t समझोगे, e की पावर t का सेम होता है e की पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव 7 इंटू कर दो, फिर से e की पावर t का सेम होता है, और 7 माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 हो जाएगा। ये अलग से ये चीज समझ लीजिएगा पहले, आगे हम बताते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, y का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx इक्वल टू 500 इंटू 7 ई रेस्ट टू द पावर 7x। चलिए ठीक दिखाई दे रहा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये तो ऐसे ही नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखें प्लस 600 ई रेस्ट टू पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 ई रेस्ट टू पावर माइनस 7x होता है। अब आगे जरा इस निगेटिव से मुक्ति पा जाइए, तो dy बाई dx मिल गया हमें 500 इंटू 7 ई रेस्ट टू पावर 7x और माइनस 600 इंटू 7 ई रेस्ट टू पावर माइनस 7x, ठीक। अलग से देख लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा, ये तो 500 आई की नोट हो गया, 7 भी नोट हो गया, ई रेस्ट टू पावर 7x का 7 ई रेस्ट टू पावर 7x हो जाएगा, माइनस 600 इंटू 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज नोट करिए, ई रेस्ट टू पावर माइनस 7x का माइनस 7 ई रेस्ट टू पावर माइनस 7x हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस पहले प्लस कर लीजिए, तो मिला हमें d2y बाई dx2 इक्वल टू
500 इंटू 49 ई रेट टू पावर 7x माइनस माइनस प्लस हो गया। 600 इंटू 7 7 या 49 ई रेट टू पावर माइनस 7x। 49 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो मिला हमें d2y बाई dx2 इक्वल टू 49 कॉमन कर लीजिए तो हमें मिला 500 ई रेट टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेट टू पावर माइनस 7x इक्वल टू क्या मिला हमें, ये जो पूरा पोर्शन देख लीजिए ये y है ये, तो इक्वल इस तरह से हमें क्या मिला d2y बाई dx2 इक्वल टू ये वाला 49 और ये वाला पूरा y, तो 49y हेंस प्रूफ। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। u इंटू वी का डेरिवेटिव फाइंड करना है और 1 का 0 हो जाता है। जरा देखिए क्या मिलेगा, ई रेस्ट टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये यू डैश हो गया, इंटू वी एक्स प्लस 1 प्लस क्या होगा ये ई रेस्ट टू द पावर वाई इंटू ये दूसरा वाला का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 और इक्वल टू 1 कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी बात आपको दिखाई दे रही होगी, क्या ई रेस्ट टू द पावर वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ई रेस्ट टू द पावर वाई कॉमन कर लो तो हमें क्या मिला x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के नीचे ले आकर के और उसको भी 0 कर दीजिए तो कैपिटल ब्रैकेट वाला बच जाएगा, तो x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया। ऐसे में आगे बढ़ा लीजिए, इतना इक्वल टू 1 को उस पार पहुंचा करके माइनस 1 कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा, देखिए क्या मिलता है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 है, इक्वल टू के आगे बढ़ा रहे हो तो माइनस 1 मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मिला, ये चीजें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमें, इसको नीचे ले गए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 रेस्ट टू पावर माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव y का d2 y बाई dx2 इक्वल टू t के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर लो और x प्लस 1 के पावर क्या होगा माइनस 2 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो t माने थे x प्लस 1, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 ये 1। चलिए तो इतना ही आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहां पर ये वैल्यू क्या है जरा इसको भी समझना है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस अंदर भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इक्वल टू के वहां पर मिल रहा है इस जगह पर, तो इसके जगह पर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमें मिल गया यहाँ पर d2 y बाई dx2 इक्वल टू, देखिए क्या मिला dy बाई dx होल स्क्वायर। हेंस यही हमें प्रूव करना था। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर हमें उसे प्रूव करना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू
t⁻² का 2t होता है, तो 2t मतलब 2 tan इनवर्स x t⁻² 2t, जो t माने हो उसका भी डेरिवेटिव डिवाइड x ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मिल जाएगा 2x, यह 2 tan इनवर्स x अपॉन नीचे आ गया इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को लेके चले जाओ इधर, तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू मिला 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड या u इंटू वी के आधार पर काम कर रही है, डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, यानी कि u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, u डैश वी प्लस u इंटू वी डैश, इसे समझते हुए। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का 0 एक्स स्क्वायर का यह 2x हो जाएगा, और इंटू वी डिवाइड बाई एक्स प्लस u इंटू वी डैश, ये वाला एज इट इज नोट कर लो, और डिवाइड बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा 2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से इसको लेके चले आओ यहां पर इस कैपिटल ब्रैकेट में, नीचे से इसको इधर लेके चले आओ, तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एज इट इज कैपिटल ब्रैकेट वाले को नोट करो 2x, इसको पहले लिखो उसको बाद में, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x इंटू dy बाई dx, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो नीचे से ऊपर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 2 ही तो बचेगा। अब क्या करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d2y बाई dx2 को y2 कहते हैं, dy बाई dx को y1 कहते हैं, इसको माइंड करते हुए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज हो गया इंटू में y2 प्लस 2x, और ये चीज मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कहते हैं y1 इक्वल टू 2, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।